नमस्कार, आप देख रहे हैं वी टाइम न्यूज। बढ़ते हैं झारखंड की खबरों की ओर। पलामू के पाकी प्रखंड के आसेहार गांव के ग्रामीणों ने मेसर्स रियाज अहमद खान स्टोन माइंस के खिलाफ गोलबंद हो गए हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि माइंस संचालक द्वारा सुरक्षा मानकों को ध्यान में नहीं रखा जाता है, जैसे तैसे पत्थर का खनन करते हैं। हैवी ब्लास्टिंग होने से गाँव के कई लोगों के घर की दीवार में दरारें आ गई हैं। आसेहार पंचायत के मुखिया देवसागर राम, युवा समाज सेवी कौशल किशोर बच्चन, मनोहर कुमार, विजय प्रजापति, लोकेंद्र सिंह आदि ग्रामीणों ने बताया कि नियमों की अनदेखी और सुरक्षा मानकों के विरुद्ध पत्थर का उत्खनन किया जा रहा है। ग्रामीणों द्वारा कई बार विरोध किया गया था, लेकिन कोई सुधार नहीं हुआ। माइंस में सुरक्षा का पालन नहीं किया जा रहा है, जिससे मजदूरों की जान हमेशा खतरे में है। खदान में सेफ्टी की व्यवस्था न होने से मजदूरों को असुरक्षित वातावरण में काम करना पड़ता है। स्टोन माइंस के ओवरलोड गाड़ियों के गुजरने से गांव के सड़कों की हालत खस्ताहाल हो गई है। सड़कों पर नियमित पानी का छिड़काव नहीं किया जाता है, जिससे धूल के गुब्बार से स्वास्थ्य समस्या बढ़ रही है। माइंस में हैवी ब्लास्टिंग से आसपास के घरों में दरारें पड़ गई हैं, जिससे ग्रामीणों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। ग्रामीणों ने बताया कि कई बार माइंस बंद कराया गया, मगर माइंस संचालक अपना दबदबा दिखाकर माइंस को चालू कर देते हैं। माइंस में ना नियमों का पालन हो रहा है और ना ही मजदूर सुरक्षा मानकों का ख्याल रख रहे हैं। माइंस संचालक नियम को ताक पर रखकर पत्थर का उत्खनन कर रहे हैं। ग्रामीणों ने कई बार माइंस बंद करने के लिए जिला प्रशासन को लिखित आवेदन दिया, मगर आज तक कोई भी अधिकारी इस मामले में सुध तक नहीं लेने आए, जिसके कारण ग्रामीणों द्वारा माइनिंग विभाग के अधिकारियों पर भी कई सवाल खड़े हो रहे हैं। अब देखना होगा कि अधिकारियों द्वारा इस बार कार्रवाई की जाती है कि पहले की तरह ही लिपापोती की जाएगी। पर्यावरण विशेषज्ञों का कहना है कि माइंस के संचालन से स्थानीय पर्यावरण भी गंभीर रूप से प्रभावित हो रहा है। ध्वनि और वायु प्रदूषण के कारण आसपास के जैव विविधता क्षेत्र खतरे में है। इसके अलावा कई ग्रामीणों ने बताया कि हम सभी को यदि छारी की आवश्यकता होती है तो खदान से समय पर छारी नहीं मिलती है। यदि मिलती भी है तो उसमें छरी कम, डस्ट और जीरा ज्यादा रहता है, जिससे हम सभी को काफी नुकसान होता है। स्टोन माइंस के ओवरलोड गाड़ी चलने के कारण रोड जर्जर हो गए हैं, जिसका नुकसान ग्रामीणों को ऑटो किराए के रूप में अतिरिक्त खर्च उठाना पड़ता है। सामान्यतः 10 रुपए किराए के स्थान पर अब 30 रुपए तक वसूले जा रहे हैं। टेम्पो ड्राइवर शंभू सिंह, सोनी वर्मा के साथ कई ड्राइवरों ने कहा कि रोड खराब होने के कारण ज्यादा किराया लेते हैं। हफ्ता में 1 से 2 बार गाड़ी को गैरेज में ले जाना पड़ता है। रोड सही हो जाएगा तो उचित किराया हम सभी लेंगे। ग्रामीणों ने प्रशासन से इस मुद्दे पर तुरंत संज्ञान लेने और खदान के संचालन के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। इधर माइंस संचालक मिराज अहमद खान ने गोलमोल जवाब देते हुए कहा कि ठंड में लोग सेफ्टी में रहकर काम करना पसंद नहीं करते हैं। माइंस में तो मनमानी चल रहा है। यहाँ पे सैकड़ों बार ग्रामीणों ने धरना दिए, बंद किए माइंस को, लेकिन मानता नहीं। और रोड जो अभी तक लोग कई बार बोला कि रोड हम लोग बनवा देंगे, लेकिन आज तक रोड नहीं बना और ओवरलोडिंग ज़्यादा चलता है। माइनिंग विभाग को भी सूचना किया गया है, फिर भी लोग ध्यान नहीं देते। कारण यही है कि जितना देर में आसेहार आते हैं उतना देर में पाकी पहुंच जाते हैं। 40 रुपया भाड़ा है और इतना लेट से आते हैं आसेहार, इसीलिए कारण रोड के खराब के कारण से भाड़ा है। इसके जिम्मेवार कौन है? इसका जिम्मेवार माइंस वाला होगा। रोड खराब के चलते आप लोग 40 रुपया लेते हैं? 30 रुपया लेते हैं। और इससे पहले पहुँच जाते हैं पाकी। अच्छा, यहाँ से सगालिन की दूरी कितना है? दूरी से मतलब नहीं है, टाइम लगने से मतलब। 1 नंबर 2 नंबर गाड़ी जाता है। तो माइंस पर रोड मरम्मत नहीं कराता है? नहीं, जाके देखिए रोड कैसा है। पानी छिड़काव होता है? पानी छिड़काव कहाँ होता है, इधर कहूँ नहीं होता हम लोग के गाँव में। यहाँ के तो लोगों को, आसेहार पंचायत के लोगों को इससे लाभ जो होता है, लाभ का तो नामो निशान नहीं है कि लाभ हो रहा है। जबकि यहाँ का से माइंस से डेली लाखों रुपया का रेवेन्यू हो रहा है, लेकिन उन लोग को गांव के नाम पर जो होता है ना कि कुछ भी खर्च करना यहाँ के लोगों के लिए, चाहे पंचायत के लिए, कि हम यहाँ से इतना अगर कमा रहे हैं तो हमको इसका 1% भी अगर यहाँ के लोगों के लिए खर्च करना पड़े तो वो भी चीज़ इन लोग के लिए नहीं मुनासिब नहीं समझते हैं। अगर कोई यहाँ से कुछ सामान लेने के लिए, छड़ी वगैरह के लिए चल जाए ग्रामीण, तो उसमें भी इन लोग मतलब अब इच्छा अनुसार पैसा लेता है और समय पर उपलब्ध तो करा ही नहीं सकता। इसके वजह से यहाँ के लोगों को जब भी ब्लास्टिंग वगैरह होता है तो उसका पोल्यूशन, तरह तरह के लोगों को बीमारी हो रहा है, घर डैमेज हो जा रहा है, क्रैक हो जा रहा है। अभी पिछले कुछ दिन पहले ये विनोद विश्वकर्मा नाम का एक व्यक्ति थे जो माइंस में कार्य करते थे, उनको ब्लास्टिंग के दौरान कुछ वैसा हुआ जिसके वजह से पैरालाइज्ड हो गए वो। अब उनका सुध लेने वाला कोई माइंस संचालक नहीं है कि अब उसका क्या होगा नहीं होगा, उसके पीछे पूरा परिवार है, कौन उसको
खिलाएगा पिलाएगा, कैसा उसका भरण पोषण होगा, इसका कोई सूद लेने वाला लोग नहीं है। देखिए, ये प्रशासनिक मामला है, प्रशासन को इस पर निगरानी करनी चाहिए और सुरक्षा का क्या मापदंड है वो तो प्रशासन ही बता सकते हैं और माइंस के संचालन ही बता सकते हैं। लेकिन देखा जाता है कि हम लोग जो ऐसे स्पेशल जानते हैं कि सेफ्टी बेल्ट या हेलमेट इन सब चीज़ों का भी इस्तेमाल नहीं हो रहा है। ये सब चीज़ होना चाहिए, सुरक्षा का ख्याल तो रखना चाहिए। नहीं हो रहा है। माइंस संचालक का तो मनमानी है। जब यहाँ के लोग पैसा से भी छड़ी लेने जाते हैं तो उन लोग को मिलता नहीं है। बड़े बड़े ठेकेदारों को यहाँ से सिर्फ छड़ी सप्लाई होता है। जब लोकल लोग को घर ढलाई के लिए ट्रैक्टर 2 ट्रैक्टर की छड़ी के लिए जाना पड़ता है तो 2 दिन 4 दिन दौड़ना पड़ता है। ये तो गलत बात है, ये तो मनमानी है उनका। माइंस से नुकसान की अगर बात करें तो सबसे पहला नुकसान तो हम लोग का सड़क का है। जो आज 10-15 साल हो गया हम लोग का गांव सड़क विहीन गांव है। न यहाँ से सगालिम जाने के लिए सड़क है, न इधर से कुंदरी जाने वाले जो सड़क है वो सड़क है। यहाँ पे सड़क ही नहीं है, बिना सड़क का ये गांव है, ये समझिए। उसके साथ ही अगर देखा जाए तो ऑटो वाले जो हैं बेचारे दिन रात परेशान रहते हैं। अपने महीना 2 महीना पर इन लोग का ऑटो खराब हो जाता है रोड खराब के चलते, जिसके चलते किराया भी लोग ज़्यादा बढ़ा करके ले रहे हैं, जिससे कि सवारी को आने जाने वाले लोगों को भी आर्थिक बोझ का सहन करना पड़ रहा है। जहाँ पे किराया कम होना चाहिए 10 रुपये बढ़ा करके मजबूरी बस है कि लोग ले रहे हैं। और क्या मजबूरी में सवारी दे रहा है कि भाई गाड़ी को नुकसान होता है।